जय हिंद बच्चों। देखिए, आज का आपका टॉपिक है पूर्णांक भिन्न को भिन्न में बदलना और भिन्न को पूर्णांक भिन्न में बदलना। इसको मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं, है ना, कि पूर्णांक भिन्न को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को पूर्णांक भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर 2.3/4। देखिए ये जो एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, इसमें से 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इसके बारे में हम आपको पहले समझाते हैं। देखिए 2 को हम लोग पूर्णांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाँ, तो ये आपका हो गया पूर्णांक। ठीक है, 3 आपका कहलाया अंश, है ना, और 4 को हम लोग हर बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका पूर्णांक हो गया, ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। तो इस पूर्णांक भिन्न को हम लोगों को भिन्न में कैसे बदलना है, ये हम बताने वाले हैं, है ना। अब देखिए, इस पूर्णांक को और हर को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यहां गुणा कर देते हैं। समझ रहे हो? इस 4 को 2 के साथ गुणा करना है, यानी हर को पूर्णांक के साथ गुणा करना है, पूर्णांक को हर के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद जो आपका मान आता है ना, उस मान में आप अंश को जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर कहलाएगा, है ना। देखिए 4 दूनी 8 और 8 में 3 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 11 आएगा। तो 11 बटा, है ना, 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, है ना। हर को जो है बटा के रूप में लिखा जाता है। समझ रहे हैं? तो कैसे यहां बताएं हम कि हर को पूर्णांक के साथ यहां गुणा करना है। 4 दूनी 8 और 8 3 11। 11 हो गया तो यहाँ 11 लिखे हैं, बटा 4 था तो बटा 4 लिखे, है ना। तो ये आपका पूर्णांक भिन्न हो गया और ये क्या कहलाया? आपका भिन्न कहलाया। क्या कहलाया? भिन्न कहलाया। बात आई समझ में, है ना। तो अब इस भिन्न को हम फिर पूर्णांक भिन्न में बदल कर देखते हैं कि पूर्णांक भिन्न में कैसे बदला जाता है ना। ये आपका कहलाया भिन्न, लिख देते हैं। ये क्या कहलाया? भिन्न। अब देखिए, भिन्न को पूर्णांक भिन्न में फिर कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 11 को हमें क्या करना पड़ेगा? भाज्य बनाना पड़ेगा और 4 को भाजक बनाना पड़ेगा। यानी कि 11 में से 4 से हमको भाग देना है ना। कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 8, है ना, आपका शेषफल आया 3। शेषफल आया 3 आया, है ना। देखिए ये आपका भाज्य कहलाया, ये भाजक कहलाया, ये भागफल कहलाया और ये क्या कहलाया? शेषफल कहलाया, है ना। तो ध्यान रखना है कि आपका जो भागफल जो होगा ना, वो क्या आएगा? पूर्णांक में आ जाएगा। शेषफल क्या बनेगा? अंश बनेगा और भाजक यानी जिससे भाग दिए हैं वो आपका हर बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, है ना, आपका 2 क्या आएगा? पूर्णांक में आएगा, तो यहां लिखेंगे 2 पूर्णांक। शेषफल जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा यानी अंश बनेगा, है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे 3, है ना। आपका भाजक जो है जिससे हम भाग दिए हैं वो क्या आएगा? हर में आएगा, है ना। ये आपका आंसर हुआ। देखिए सेम है ना, सेम। समझ रहे ना? पूर्णांक भिन्न को हम भिन्न में बदले हैं तो 11/4 आया है और भिन्न को पुनः फिर पूर्णांक में बदल दिए हैं तो 2 पूर्णांक 3/4 आया है। समझ गए आप लोग? ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।